बांग्लादेश में जिस बात का डर था आखिरकार वो हो ही गया। बांग्लादेशी हिंदुओं की सबसे मुखर आवाज इस्कॉन के चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी 3 दिन पहले ही रंगपुर में उन्होंने सनातन सम्मेलन कर हिंदुओं की ताकत दिखाई थी। अगले महीने खुलना में भी वो ऐसा ही सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश की सरकार, सेना और पुलिस एक हिंदू संत चिन्मय प्रभु से आखिर क्यों डर गई? आइए आपको इसकी पूरी कहानी दिखाते हैं। बांग्लादेश के इस भगवाधारी संत ने कट्टरपंथी जमात को आंख से आंख क्या दिखाई? शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की आंखों की किरकिरी बन गई। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी उर्फ चिन्मय प्रभु, ये नाम 5 अगस्त 2024 से ही बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये संत बांग्लादेश में जारी हिंदू संघार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बने हुए थे। ऐसे में चिन्मय प्रभु पर पहले देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर कट्टरपंथियों ने इस्कॉन को बैन करने की मुहिम शुरू की और अब खबर है कि इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक चिन्मय प्रभु ढाका एयरपोर्ट पर थे, जहां सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले पहुंचे और कार में बैठाकर उन्हें शहर के मिंटो रोड में मौजूद बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच के दफ्तर में ले गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के जुल्म के खिलाफ चिन्मय प्रभु लगातार आवाज उठा रहे थे, देश के हिंदुओं और तमाम अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहे थे। इसके लिए पहले 25 अक्टूबर को चटगांव में सनातन जागरण मंच के बैनर तले विशाल विरोध प्रदर्शन किया। इसमें 2 लाख हिंदू इकट्ठा हुए। इसके बाद 22 नवंबर को रंगपुर में इससे भी बड़ी रैली हुई। इसमें 4 लाख हिंदू जमा हुए। अब 13 दिसंबर को खुलना में भी ऐसा ही सम्मेलन होना था, लेकिन चिन्मय प्रभु के नेतृत्व में बढ़ते और मजबूत होते इस कारवां को देख शायद बांग्लादेश की पुलिस और सरकार डर गई। तभी तो उनकी आवाज को खामोश करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 नवंबर को रंगपुर की रैली में चिन्मय प्रभु ने देश दुनिया के सामने बांग्लादेश की सरकार और कट्टरपंथियों में सांठ-गांठ का आरोप लगाया। लेकिन ये सच सुनकर मोहम्मद यूनुस और उनकी पुलिस को ऐसी मिर्ची लगी कि चिन्मय प्रभु को अब जेल में डाल दिया गया, ताकि चटगांव और रंगपुर की तरह खुलना में भी हिंदू एकजुटता का प्रदर्शन ना कर सके। वैसे बांग्लादेश की हुकूमत और पुलिस ने हिंदुओं की हर रैली को रोकने की कम कोशिश नहीं की, लेकिन कट्टरपंथियों के सताए ये हिंदू हर बाधा को पार कर 22 नवंबर को रंगपुर पहुंचने में कामयाब रहे, जिसका नतीजा लाखों लोगों की इस भीड़ के रूप में सामने आया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी पुलिस ने हिंदुओं को रंगपुर पहुंचने से रोकने की हजारों कोशिशें की, लेकिन फिर भी ये लाखों हिंदू अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल रहे। बाईस नवंबर को बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से हिंदुओं का जत्था बसों और कारों पर सवार होकर रंगपुर के लिए निकला, तो रास्ते में कट्टरपंथियों की भीड़ ने उनकी राह में रोड़ा डालने की भरपूर कोशिश की। उन्हें डराया धमकाया गया। बांग्लार माटीते जन्मभूमिते मातृभूमिके निजेर सन्तान आमरा भूमिपुत्र आमादेरके उच्छेद करार जन्य तारा विभिन्न धरनेर षड्यंत्र करे जाच्छे। बस से उतरने को कहा गया और ऐसा नहीं करने पर बस में आग लगाने की धमकी दी। कट्टरपंथी जमात ने बस में रंगपुर के लिए निकले हिंदुओं को भारतीय एजेंट तक कहा। कट्टरपंथियों की भीड़ ने ही नहीं, बांग्लादेश की पुलिस ने भी हिंदुओं के कारवां को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब ये हिंदू नहीं माने तो फिर उन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया, जबरन बस से उतार दिया गया और जिन्होंने उतरने से मना किया उनका सिर फोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया और अफसोस कि बांग्लादेश की सेना मूक दर्शक बनी देखती रही। जरा देखिए कैसे चिन्मय प्रभु समेत हिंदू संतों और नेताओं को सुनने रंगपुर जा रहे हिंदुओं की बस का पीछा किया गया। उन्हें बस से उतारकर खदेड़ कर पीटा गया।
रंगपुर में सनातन सम्मेलन ना हो, इसके लिए बांग्लादेश की पुलिस ने हर हथकंडे अपनाए। पहले रंगपुर जिला स्कूल में रैली होनी थी, जिसे ऐन मौके पर महीगंज कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। और तो और चिन्मय प्रभु समेत तमाम हिंदू नेताओं को होटल वालों ने फौरन कमरा खाली करने का हुक्म तक जारी कर दिया। इन तमाम रुकावटों के बावजूद सनातन सम्मेलन हुआ, जिसमें उमड़ी भीड़ देखकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल कट्टरपंथियों की आंखों की नींद उड़ गई। इससे पहले 25 अक्टूबर की यह तस्वीर भी शायद याद होगी आपको, जब बांग्लादेश के चटगांव का ऐतिहासिक लाल दीघी मैदान भगवा रंग में रंगा नजर आया। सनातन जागरण मंच के बैनर तले बांग्लादेशी हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। इसमें यूनुस सरकार से 8 मांगे की गई। हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर अंकुश लगाने की अपील की गई। इन मांगों में शामिल थी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के मामलों में फौरन सुनवाई, मुकदमों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन, पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास, अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। लेकिन इन मांगों पर मिला क्या? तो मिला देशद्रोह का मुकदमा। क्योंकि चटगांव में सनातन जागरण मंच की रैली का नेतृत्व इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास जी ने किया था। ऐसे में उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आपको मालूम है बांग्लादेश में हिंदू संतों पर किसने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया? तो उस शख्स का नाम है फिरोज खान, जो कट्टरपंथी संगठन जमात-ए इस्लामी से जुड़ा है। फिरोज खान पर शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश में कई जगह पेट्रोल बम से हमले का आरोप है। फिरोज खान की शिकायत के मुताबिक चटगांव में 25 अक्टूबर को हिंदुओं ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, उसके ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। आरोपों के अनुसार सनातन जागरण मंच की रैली के दौरान कुछ लोगों ने न्यू मार्केट चौक के आजादी स्तंभ पर एक भगवा ध्वज फहराया, जिस पर आमी सनातनी लिखा हुआ था, जिसे बाद में कट्टरपंथियों ने उतार दिया। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद ही चिन्मय प्रभु ने अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा जताया था, जो अब सच साबित हुआ है। अब बांग्लादेश पुलिस की हिरासत में इस भगवाधारी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसे लेकर उनके अनुयायी और समर्थक बेहद चिंतित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमले को प्रोपेगेंडा बताते हैं, जबकि सच ये है कि 5 अगस्त के बाद से ही वहां हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार है। खासकर हिंदुओं की जिंदगी, घर, दुकान और मंदिर सब कुछ खतरे में है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश पर नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट तक यूनुस के दावों को झुठला रहे हैं, बांग्लादेश का सच दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये तस्वीर बांग्लादेश के खुलना जिले की है, जहां कुश्तिया उप जिला के गोस्वामी दुर्गापुर इलाके में कट्टरपंथियों ने मां काली के मंदिर पर हमला किया। मंदिर में तोड़फोड़ की और देवी मां की मूर्ति भी तोड़ डाली। ऐसे एक नहीं, 1000 से ज्यादा सबूत हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सिर्फ अफवाह भर हैं। अगर यह अफवाह है तो उन्हें एक और सच जरूर देखना चाहिए। यह तस्वीर बांग्लादेश के नटोर जिले से आई है, जहां हिंदू कारोबारी उज्जवल कुमार मंडल पर जानलेवा हमला हुआ। उन्हें पीटने वाले बीएनपी के समर्थक थे। उज्जवल का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो उस आवामी लीग के समर्थक थे जिसकी नेता शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है, और अब उनके समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बीएनपी के लोग जब उज्जवल मंडल को बेरहमी से पीट रहे थे, तब उन्हें बचाने उनकी गर्भवती पत्नी और बुजुर्ग माता पिता आए, तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ये बांग्लादेश का वो दौर है जिसे मोहम्मद यूनुस देश की दूसरी आजादी बताते हैं। लेकिन इस दौर में एक अल्पसंख्यक हिंदू को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो शेख हसीना की पार्टी का समर्थक रहा है।
अफसोस ये कि बांग्लादेश की पुलिस उसे बचाने की बजाय उन लोगों के साथ खड़ी है जो खुलेआम कानून से खेल रहे हैं। आलम यह है कि बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और जो इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी जैसे आतंकी रिहाई के बाद जहर उगल रहे हैं। जो चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी का नेतृत्व में जो हिंदुओं का जो आंदोलन हो रहा था बांग्लादेश में, आज उसका जो वो फेस थे हमारे ये चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी। और इसी के लिए ये मालूम चल रहा है कि इसी के लिए, और ये बहुत स्वाभाविक है ये विश्वास करना कि इसी के लिए धमकाने के लिए और डराने के लिए और हिंदुओं का मुंह बंद करने के लिए आज बांग्लादेश पुलिस ब्रह्मचारी चिन्मय कृष्ण दास को आज उठा के अरेस्ट करके लेके गए। सच ये है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के मुखौटे की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी वैश्विक संस्था भी कर चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच सांप्रदायिक हिंसा की 2010 घटनाएं सामने आई। रिपोर्ट में ये आंकड़े बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के हवाले से शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ा है। इसकी वजह से अक्टूबर में हिंदुओं ने हिंसा और डर के बीच दुर्गा पूजा मनाई। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कुछ लोग और समूह सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग और समूह गैर सांप्रदायिक और समान अधिकार आधारित बांग्लादेश के लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। बढ़ती हिंसा की वजह से धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक विविधता पर खतरा पैदा हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनमें सहिष्णुता की भारी कमी है। इस रिपोर्ट में मीडिया पर हमले को प्रेस की आजादी के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हिफाजत की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं, लेकिन यूनुस हैं कि इस पर अमल करने की जगह सच को ही दबाने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये कि बांग्लादेश के 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदू कैसे बचेंगे और इन्हें कौन बचाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।